प्राणस्येवसे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेहि न इति। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हरिओम। नमस्ते दोस्तों, आज हम प्राणायाम पर देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और आज हम उज्जयी प्राणायाम पर थोड़ा ध्यान देंगे। उज्जयी प्राणायाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उज्जयी, ये उज दो शब्दों से बड़ा है, उज और जय। इसका अर्थ है विजय या जीतना। तो विजय या जीतने वाला प्राणायाम है ये। इसके अभ्यास से हमें अपने सांस या वायु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसे विक्टोरियस ब्रेथ भी कहते हैं। और इस प्राणायाम को करते समय समुंदर के जो समान या समुंदर के लहरों के समान एक ध्वनि आती है और इसीलिए इसको ओशियन ब्रेथ भी कहते हैं। तो इस प्राणायाम को करने से शरीर के भीतर अच्छी से गर्मी आती है और जो दूषित जहरीले पदार्थ है वह शरीर से बाहर निकलने में मददगार हो जाती है इस प्राणायाम से। तो इस योग क्रिया और इस प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंदर बहुत से जो गंभीर बीमारियां हैं या गंभीर रोगों को हम बचा सकते हैं। और ये योग अभ्यास 3 प्रकार से किया जा सकता है। आप खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठकर भी कर सकते हो या फिर लेट कर भी कर सकते हैं। अब ठंड का प्रभाव को कम करने के लिए भी सर्दियों के मौसम में उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। और इस प्राणायाम को आपके बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो हम इसकी प्रैक्टिस के बाद या इसको सीखने के बाद करेंगे। एक्चुअली तो इसको हमें एक योग शिक्षक के साथ में बैठकर ही करना है, पर अब चूँकि हम ये ऑनलाइन क्लास बना रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आपको सही तरीके से इसका अभ्यास बताएं। ओके, तो अभी आप कोई भी आसन में बैठे हो, सो यू शुड सी दैट यू आर सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पॉस्चर। हो सके तो पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठ सकते हैं। आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा और इसमें आपको पहले प्रैक्टिस करना है। ओके, उज्जयी प्राणायाम में हमें ज़्यादातर ध्यान गले पर होता है। गले के मसल्स को सिकोड़ना है, आकुंचन करते हुए सांस को लेना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत प्रैक्टिस से करते हैं, मतलब इसका पहले अभ्यास कर लेते हैं कि किस तरह से हम उज्जयी प्राणायाम कर सके। ओके, तो उज्जयी प्राणायाम के लिए पहले हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक हाथ आप चाहे तो चेहरे अपने मुंह के सामने रखें और देखो, सांस को भर लो और सांस को छोड़ो मुंह को खोलते हुए। तो पहले आपने सांस भर लिया, सांस छोड़ो, देखो तो क्या हो रहा है, गले के मसल्स में कुछ आकुंचन हो रहा है। फिर से देखिए, तो यू कैन सी दैट जुगुलर नॉच में यहाँ पे गले के मसल्स में एक कंस्ट्रिक्शन आ रहा है। फिर से देखिए, अब आप 5 बार इसका अभ्यास करें। सांस ले, सांस छोड़ते हुए। सेकेंड टाइम, कंटिन्यू 3 more times। You can feel that constriction. Good. Relax. So ये आपने समझ लिया है कि किस तरह से गले के कंठ के मसल्स को यानी उन मांसपेशियों को हमें सिकोड़ना है। ये प्राणायाम में आपको सांस को लेते समय यानी पूरक में और सांस को छोड़ते समय यानी रेचक में, दोनों समय में भी करना है। पर अब हम सिर्फ पूरक के समय करेंगे और इसको फिर बाद में हम सीखेंगे कि पारंपरिक तरीके से कैसे करना है, जिसमें हमें बंद भी लगाने हैं। पर अब हम बंद नहीं लगाएंगे। अब हमें सांस को लेते हुए गले के मसल्स को सिकोड़ना है,
फिर कुंभक करना है, यानी सांस को कुछ देर के लिए सिर्फ रोक के रखेंगे और फिर दोनों नथुनों से सांस को बाहर निकाल देंगे। चलो ये प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, आप देख लीजिए किस तरह से करना है, एक राउंड आपको बताते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए गले के मसल्स को सिकोड़ते हुए नाक, अभी अब आपने तो शुरुआत में मुंह को खोल के किया था, अब मुंह को बंद रखते हुए हम पूरक करने जा रहे हैं। तो सांस लेते हुए गले के मसल्स को आकुंचन करना है। तो जैसे ही आप गले के मसल्स को आकुंचन करते हो, सांस लेते हो, एक घर्षण युक्त आवाज़ आपके मुंह से आती है ना। फिर आपने सांस को भर के रखा है कुछ देर के लिए पेट पे और चेस्ट में। अब सांस को निकालेंगे धीरे धीरे नाक से। इस समय आप सिर्फ सांस को धीरे से निकाल दीजिए। सांस छोड़ने की अवधि सांस लेने की अवधि से ज़्यादा होगी। एक बार फिर से करें दोस्तों सभी साथ में। सांस को लेते हुए सांस को भर के रखें और अब धीरे धीरे सांस को पूरी तरह से बाहर निकालें, पेट को अंदर जाने दीजिए। तो आपको समझ में आ गया है। लेट अस डू 3 more राउंड्स ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो इसमें क्या हो रहा है, एज यू आर ब्रीदिंग इन विद द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट मसल्स, देयर इज अ फ्रिक्शनल साउंड, इट्स लाइक द स्नोरिंग और इट्स लाइक द साउंड ऑफ द सी। सो वो साउंड जो समुंदर की लहरों की आवाज़ आती है, या तो फिर आपको जैसे कि जो खराटे की आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़, थोड़ी सी आपको घर्षण युक्त आवाज़ आएगी। ओके, सो वो तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आवाज़ कम या ज़्यादा। तो नाक से सांस नहीं लेनी है, मतलब नाक से आवाज़ नहीं करना है, नाक से सांस तो लेनी है, नाक से आवाज़ नहीं करना है। आवाज़ जो आएगी वो गले से आएगी। ओके, सो लेट अस डू 1 more राउंड। भर लो सांस पेट में, सीने में। सांस को रोक के रखें, धीरे धीरे सांस को पूरी तरह से बाहर निकालें। रिलैक्स हो जाइए। इसमें थोड़ी थकान होती है तो इसीलिए आप बीच बीच में थोड़ा विश्राम करके फिर से कर सकते हैं। जैसे आप निपुण हो जाओगे, प्रैक्टिस रेगुलर करते जाएंगे, तो इसको कम से कम 8 या 10 राउंड्स करने हैं। सेकेंड राउंड कंटिन्यू, सांस लेते हुए होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड, कुंभक करें और धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस को बाहर निकालें। सांस छोड़ते समय सांस की छोड़ने की अवधि लंबी होगी और साथ ही साथ पेट और सीने को अंदर जाने दीजिए। नॉर्मल श्वसन पर ध्यान दें और एक राउंड करते हैं। पेट को फुलाना है, ध्यान दें। देखो इस तरह से पेट को फुलाना है, पूरी सांस अंदर भर के रखी है आपने और धीरे धीरे अब सांस को बाहर छोड़ें। रिलैक्स करें। अब चाहे तो आप अपने आसन को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठें। सो उज्जयी प्राणायाम जो मैंने बताया कि बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है, इसके बेनिफिट्स को हम बाद में समझेंगे। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, मुझे समझाने हैं। तो अभी हमने जो प्रैक्टिस करी है वो आपने की है सहज उज्जयी, जिसमें आपने सांस को लेते समय एक घर्षण युक्त आवाज़ को महसूस किया है या प्रोड्यूस किया है और फिर सांस को सिंपली छोड़ दिया है। कुंभक में भी हमने बंद नहीं लगाए। अब जब हम ट्रेडिशनल यानी स्टैंडर्ड उज्जयी करते हैं तो उसमें हमें कुंभक के दौरान, जैसे हमने सांस को भर लिया है तो उसके बाद हमें जालंधर बंद और उद्यान बंद करना है, मूल बंद भी लगाए रखना है। फिर मूल बंद को छोड़ना है, जालंधर बंद को रिलीज़ करना है और फिर पूरक यानी रेचक के समय आपको फिर मूल बंद को भी खोल सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल रूप में जो उज्जयी प्राणायाम करना है उसमें आपको बंद लगाने हैं और फिर बाद में आपको आपके दाहिने नथुनों को बंद करके बाएं से प्रश्वास करना है। तो एक राउंड आपको हम ट्रेडिशनल बता देते हैं, बंद भी लगाना है और फिर बाद में जब आप रेचक करते हो तो रेचक आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी बाएं से करना है। तो दोस्तों अभी आप पूरा तरह से देख लीजिए कि इसको कैसे करना है। ओके, आप इस तरह से आधार आसन में बैठे हो। अब उज्जयी प्राणायाम में सांस को लेते हुए घर्षण युक्त गले को मसल्स को सिकोड़ते हुए पूरी तरह से सांस को भर लिया है। अब धीरे से गले को नीचे करेंगे, चिन टचिंग द कॉलर बोन, दैट इज जालंधर बंद। पेट के मसल्स को ज़रा सा नाभि को अंदर खींचा, उड़ियान बंद
और मूल बंद भी लगा लो, एनस लॉक। कुछ देर के लिए ऐसे ही रुके रहे। अब आपको आपकी यथाशक्ति खत्म हो चुकी है। आप धीरे से गर्दन को सीधी करेंगे, यानी जालंधर बंद को रिलीज़ करेंगे। अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ़्ट से प्रश्वास करते हैं। इसमें भी गले के मसल्स को आकुंचन करते हुए अगर आप प्रश्वास कर सकते हैं, देखा, तो गले के मसल्स को सिकोड़ते हुए आपने रेचक किया है। ये नहीं होता है तो सिंपली आप ये कर सकते हो, सिंपल आप सिर्फ बाएं से प्रश्वास कर सकते हो। तो ये आपका ट्रेडिशनल उज्जयी प्राणायाम हो चुका है। तो आपको अगर ये मुश्किल लगता है तो हमने जो पहला सुलभ उज्जयी किया है वही करें। अब इसमें जो गलती होती है वो भी आपको बता दूं कि नाक से सांस लेना या नाक से सांस छोड़ना की जो आवाज़ है वो कैसी होती है। जस्ट सी, नाक से जब आप लेते हो, ये नाक से है, ये नाक की ध्वनि नहीं है। आपको उज्जयी में कैसे है, ये वाला गले के मसल्स को आप उच्चर कर दो, ये धुन आना चाहिए। ओके, तो ये धुन बहुत ज़रूरी है। इस आवाज़ को आपको प्रोड्यूस करना है, ना कि नाक की आवाज़। तो आप समझ चुके हो। लेट अस डू एटलीस्ट 2 राउंड्स ऑफ द ट्रेडिशनल उज्जयी प्राणायाम। ओके, सो आप फिर से सीधे बैठ जाइए, पीठ सीधी है। अब आपको उज्जयी प्राणायाम की तैयारी करनी है। सांस को लेते हुए गले के मसल्स को आकुंचन करना है। पूरी तरह से सांस भर ली है। अब गले को नीचे ले, जालंधर बंद करें, चिन लॉक, नाभि को अंदर खींचते हुए ज़रा सा उड़ियान बंद और मूल बंद भी लगा लें। अपनी यथाशक्ति से रुके कुंभक में सांस को भीतर रोक के रखा है। अब हमें धीरे से जालंधर बंद को रिलीज़ करना है, गर्दन को सीधी करनी है, दाहिने नथुने को बंद करना है और बाएं से धीरे धीरे प्रश्वास करते जाएं। Breathe out slowly from the left nostril. Completely breathe out. As you are breathing out, you are releasing your bandhas also, and now you can release your mool bandha also. Ideally, friends, mool bandha is applied before the purak in most of the traditional pranayams. पर चूँकि हम अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अगर आपने पहले ही मूल बंद लगा लिया फिर बाद में हो सकता है कि मूल बंद छूट जाए। इसीलिए अभ्यास के दौरान आप जालंधर बंद और उड़ियान बंद फिर मूल बंद लगा सकते हैं, पर ये वैसे नहीं है। पारंपरिक तौर पर आपको पहले मूल बंद लगाना है, फिर पूरक करना है, फिर जालंधर बंद कुंभक में और उड़ियान बंद, और जब रिलीज़ करते हैं तो पहले आपको जालंधर बंद को छोड़ना है, अपने आप उड़ियान बंद छूटेगा जब आप प्रश्वास करते हो या रेचक करते हो, और उसके बाद कॉन्शियसली मूल बंद को छोड़ना है। तो ये किसी के लिए बिगिनर्स के ज़रा कन्फ्यूजन होगा, उस पर ध्यान ना दें। अभी हमें सिर्फ सीखना है, इसीलिए आप क्या करें कि मूल बंद को आप पूरक के बाद भी लगा सकते हैं, बट आइडियली इट इज़ नॉट टू बी डन दैट वे। ओके, सो लेट अस गो फॉर 1 मोर राउंड। अभी आपने समझ लिया है किस तरह से करना है। ओके, तो रेडी है। सांस को लेते हुए गले के मसल्स को सिकोड़ना है, पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरक कर लें। वेरी गुड। पूरक के बाद जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। कुछ देर के लिए रुके, एज यू कैन मेंटेन अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी टू रिलीज। नाउ रिलीज द जालंधर बंद, क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल, ब्रीद आउट कंप्लीटली विद द लेफ्ट। जो भी सांस हमने अंदर रखी थी पूरी तरह से बाहर निकालें, जैसे हाथ नीचे, और अब मूल बंद को भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप रिलैक्स कर रहे हो, सांसें सहज हो रही है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स है इस प्रैक्टिस के, जो उज्जयी प्राणायाम के। तो धीरे से आप अपने आप को रिलीज़, अपने आसन को छोड़े और थोड़ी सी विश्राम स्थिति में बैठ जाए। तो इसमें बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि ये जो उज्जयी प्राणायाम करने से आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे और प्राणवायु लेने की क्षमता बढ़ती है, तथा आपका खून का संचार भी इससे ठीक हो जाता है। हृदय, अस्थमा और उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए ये लाभकारी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हाई बीपी चल रहा है तो उस समय में आप कम ही करो, यानी रुकना, जो कुंभक करना है थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट फिर भी रेगुलर प्रैक्टिस कम समय के लिए करेंगे तो रियली आपके जो हृदय के रोगी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है। फिर इसमें आपको शारीरिक तनाव और मानसिक जो निराशा है वो भी दूर हो जाती है और मन शांत होने लगता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सांसों पर है। सांस
के समय जो गले के मसल्स पर आकुंचन है, तो पूरा सांसों पर डिसिप्लिन्ड जो ब्रेथ यानी अनुशासित जो सांसें चल रही है उस पर ध्यान है, नेचुरली आपकी जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाती है। तो इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपके शरीर के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और श्वास प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। तो किसी किसी को जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ये एक्चुअली थायराइड वालों के लिए रामबाण है। मतलब थायराइड की कोई भी समस्या है, जैसे उसे जल्दी ठीक करना है तो आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर करें। आपके T3 लेवल्स, T4 लेवल्स, TSH लेवल्स बराबर सही हो जाएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर किसी को पीठ का दर्द है से परेशानी है, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस हितकारी है, फ़ायदा ही होगा। और इसके करने से आपके यहाँ वहाँ जो चर्बी जमा है, जैसे कि पेट पर चर्बी है या गले पर, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें डबल चिन की शिकायत है, तो डबल चिन की जो प्रॉब्लम है उसे भी दूर करने के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है। बहुत से लोग जो मोटे हैं उनको खर्राटों की आदत होती है, रात को जब सोते हैं तो बहुत खर्राटे आते हैं, सामने वाले को भी परेशानी हो जाती है। तो स्नोरिंग को दूर करने के लिए ये रियली फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है। साथ ही साथ गले की शिकायत है, मतलब गला बैठना है या बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इससे जो भी गले की शिकायतें हैं वो दूर हो जाती है। जैसे मैंने कहा, नॉट ओनली थायराइड बट पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो जिनको बहुत ज़्यादा बोलना है, यानी लेक्चरर्स है, जिनको सिंगिंग के लिए गला साफ़ रहना चाहिए और मधुर आवाज़ के लिए, आप इस प्रैक्टिस को बहुत समय तक प्रैक्टिस करें, यानी कि राउंड्स ज़्यादा करें, तो इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत सी फ़ायदे हैं उज्जयी प्राणायाम के। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट, सबसे बेहतरीन इसका बेनिफिट जो है वो है कि इससे आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना है, तो रेगुलरली नियमित रूप से आप कपालभाति के बाद उज्जयी प्राणायाम को करें। डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ जिनको है उन्होंने अपने पैनक्रियास की क्षमता को बढ़ाने के लिए कपालभाति के अभ्यास के बाद आप इस प्राणायाम को करें। ओके, कपालभाति ये शुद्धि क्रिया करो कम से कम 100 या 200, और उसके बाद में आप उज्जयी प्राणायाम के राउंड्स करें, या अपनी अपनी कैपेसिटी के, अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप जितना सामर्थ्य है उतना आप इस प्राणायाम को करें। रेगुलर अभ्यास से आपको ये जो आवाज़ आती है वो अच्छी से आने लगेगी, और फिर आपके सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा देर रुकने की कोशिश करें। मतलब जो कुंभक है उसको ज़्यादा देर तक मेंटेन करेंगे तो इसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपने इसका बेनिफिट्स आपने समझ लिए हैं। चलो और एक राउंड करते हैं उज्जयी प्राणायाम के कंटिन्यूएशन में। अभी आपको एक सेट में 3 राउंड्स करने हैं। ओके, ये एक सेट हो जाएगा। ध्यान दें, पूरक यानी सांस लेना है और सांस छोड़ना रेचक है। तो आपका रेचक, जो सांस छोड़ने की क्रिया है, वो लंबी होनी चाहिए सांस लेने से, वो बहुत ज़्यादा है। कुंभक को आप भी ज़्यादा देर तक मेंटेन करने की कोशिश करें, पर जिनको कोई भी तकलीफ़ है वो अपना ध्यान रखते हुए, यानी अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। ठीक है, तो गले के मसल्स को रिलैक्स रखें, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखें, आसन में बैठ जाएं। शुरुआत करते हैं पूरक के लिए। अब कुंभक करें, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। धीरे से जालंधर बंद को छोड़े, दाहिने नथुने को बंद करें, बाएं से प्रश्वास लंबा, रेचक लंबा, रिलैक्स। अब आप कोशिश करो नेक्स्ट 2 राउंड जो है मूल बंद को पहले ही लगा के करें, ताकि बिल्कुल हम ट्रेडिशनल कर रहे हैं। पहले मूल बंद को लगाने को। मूल बंद क्या है? आपके गुदे द्वार, आपके एनस मसल्स को ज़रा सा अंदर की ओर खींचना। ओके, सो एनस मसल्स को अंदर की ओर खींचा, गुदे द्वार के मसल्स को अंदर खींचा है। अब आपको पूरक करना है, गले के मसल्स को सिकोड़ते हुए। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पर कोशिश करो। अब जालंधर बंद करें, उड़ियान बंद करें, कुंभक को मेंटेन करें। आंतर कुंभक हम कर रहे हैं। अब धीरे से जालंधर बंद को छोड़े, दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करें, बाएं से लंबा रेचक।
मूल बंद को भी रिलीज़ कर सकते हैं। सहज सांसों पर ध्यान दें। गो फॉर द लास्ट राउंड। और एक राउंड करते हैं। मूल बंद लगाए, पूरक, कुंभक, chin lock, abdomen lock, along with the anus lock. Hold according to your capacity. Very good. Slowly release. Now release the Chalandar Bandh, chin lock, close the right nostril. Do the Rechak longer than the Purak. Release your Mool Bandh also and relax. Maintain your ध्यान मुद्रा। चिन मुद्रा में बैठे रहे, आंखों को बंद रखें और पूरी तरह से याद करें अभी हमने क्या किया है, हमने कौन से प्राणायाम को सीखा है, उसके लाभ जाने। ट्राई टू रिकैप ऑल द बेनिफिट्स ऑफ उज्जयी प्राणायाम, अ वेरी वेरी पावरफुल, अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्राणायाम। उज्जय जय घोष करना, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरी तरह से सफलता आएगी। तो दिस प्राणायाम रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपके कार्य में, आपके हेल्थ में, आपके संबंधों में, जहाँ पे कहीं पे आपको सक्सेस चाहिए, आपको विक्ट्री चाहिए, उस विषय में आपको पूरी तरह से इस प्राणायाम का लाभ होगा। So you understood the physical benefits, you understood the therapeutic benefits, and you have understood the spiritual or the psychological benefits of Ujjayi Pranayam. कुछ लोग इसमें वेरिएशन करते हैं कि ओम को उच्चारते हैं, but that may be difficult. Traditionally it has not been said. That's why I am not showing you any of the variations of Ujjayi Pranayam. बट अगर आपको लगता है तो आप वेरिएशंस करना चाहते हैं तो ओम को उच्चारते समय भी आप कर सकते हो। Okay friends, so let us end today's session with the concluding prayer, सर्वे भवन्तु सुखिनः। Okay, आप हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ दें। Let us end our session. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So friends, we end our session over here. धीरे से आँखों को खोलें, चाहे तो आप हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे को मसाज कीजिए। रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन उज्जयी का पसंद आया हो। कुछ डिटेल्स में हमने बता दिया है, पर फिर भी ऑनलाइन सिखाना बड़ा मुश्किल है उज्जयी प्राणायाम। किसी को कुछ डाउट्स है, आप मुझे इंडिविजुअली कॉल करके पूछ सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग उज्जयी प्राणायाम। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।